साथियों जय हिंद। मित्रों आइए इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस के सामान्य ज्ञान में जो है हम भारत के भौगोलिक परिदृश्य पे चर्चा करते हैं। साथियों देखिए मित्रों, भारत का जो भौगोलिक परिदृश्य है ये विषमताओं से भरा हुआ है। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है ये कहीं न कहीं से पूरी तरह से भौगोलिक विविधता से भरा हुआ है। साथियों जहां एक तरफ आप देखेंगे, हम उत्तर से चलते हैं तो भारत के उत्तरी सिरे पर विशाल हिमालय या क्यों कह लीजिए महा हिमालय है। मित्रों इसे बृहद हिमालय कहा जाता है। साथियों देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टेड बात है कि भारत का सिरमौर है, भारत का मुकुट है, भारत का मस्तिष्क है कौन? हिमालय। अब सवाल ये है साथियों कि इस हिमालय का महत्व भारत के लिए है क्या? ये बहुत गहरी बात है कि आखिर भारत का महत्व क्या है। तो आपको बताना चाहेंगे कि भारत का जो महत्व है, भारत रूस से आने वाली सर्द हवाओं को बचाता है। हिमालय रूस से जो भयानक सर्द हवाएं आती हैं इनको कौन रोकता है? हिमालय पर्वत रोकता है। नहीं तो भारत की वह स्थिति होती कि यहाँ भी शीत मरुस्थल होता। जो वर्ष में तीन तीन ऋतुओं का आनंद आप लेते हैं शायद यह न ले पाते और आप यहाँ शीत मरुस्थल होता। क्यों? क्योंकि इतनी भयानक सर्द हवाएं यहाँ आती कि यह पूरी तरह से भारत नष्ट हो जाता। तो हिमालय का इतना बड़ा महत्व है साथियों। दूसरा, जो अरब सागर से मानसूनी हवाएं चलती हैं साथियों, ये कहीं न कहीं से हिमालय से टकरा कर भारत में भयंकर वर्षा करती हैं। दूसरा कार्य हिमालय का। तो इस तरह से आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत का सिरमौर ये हिमालय पर्वत भारत के लिए एकदम से नेसेसरी था, आवश्यक था, भारत के लिए वरदान है। कौन? हिमालय पर्वत। जो आप वहां से जड़ी बूटियां लाते हैं, जो वहां से नदियां निकलती हैं, जो वहां से तमाम तरह के लाभ लेते हैं, वो सो अलग, हमने उसकी चर्चा नहीं की। जो सबसे बड़े फैक्ट लाभ आप अर्जित कर रहे हैं, हम अभी उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। अब साथियों ध्यान देना है कि दो प्राकृतिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वह है हिमालय पर्वत। पहली कि रूस से या इधर से आने वाली सर्द हवाओं को रोकती है। दूसरी, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी होते हुए जो मानसून की हवाएं हैं इनको रोकने का काम कौन करता है? बृहद हिमालय करता है। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि हिमालय का इतना बड़ा काम है। अब साथियों दूसरा भौगोलिक परिदृश्य में दूसरा देखेंगे पर्वतों की चर्चा में। यहाँ पे है अरावली पर्वत श्रेणी। वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? राजस्थान में। ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से इसकी गणना होती है। और इस क्षेत्र पे है विंध्याचल पर्वत कह लीजिए। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम कौन करता है? विंध्याचल पर्वत। साथियों बताना चाहेंगे आपको कि ये विशाल पर्वत जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इसके साथ यहां पे महाराष्ट्र के आसपास एक बड़ा पठार है जिसे मालवा का पठार कहा जाता है। किसका पठार? मालवा का पठार। मालवा का पठार कहा जाता है। अच्छा, और आपको बता दें ये समुद्र तटीय जो
क्षेत्र है, यहाँ पर भी पर्वतों की काफी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां यहाँ पाई जाती हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये पर्वतों से बना हुआ क्षेत्र है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे भारत में पर्वत ही पर्वत, और इन सब पर्वतों का सामयिक सामरिक महत्व है, प्राकृतिक महत्व है, भौगोलिक महत्व है। ये हमें लकड़ियां ही नहीं प्रदान करते, ये हमें रत्न ही नहीं देते, बल्कि भारत के लिए अनुकूल मानसूनी घटनाओं के लिए भी ये पर्वत जिम्मेदार हैं। देखा जाए तो भारत की भौगोलिक परिस्थिति को बनाने और बिगाड़ने में पर्वत श्रृंखलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि ये पर्वत श्रृंखलाएं मानसून को बनाने में, पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पर्यावरण को बैलेंस करने में इन पर्वतों का बहुत बड़ा योगदान है। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फबारी कह लीजिए, बादल फटने की घटना कह लीजिए, जो प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है, इसके लिए मानव खुद जिम्मेदार है। प्रकृति को डिस्टर्ब करेंगे तो प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। किसी न किसी रूप में सजा हमें आपको भुगतना है। जरूरत है हमें आपको इस बात को समझने की। तो मित्रों, इस क्लास में हमने जो चर्चा किया वो भारत में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पर्वत हैं, इन्हीं पर्वतों की चर्चा हमने किया। इसी हम ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे सतपुड़ा पर्वत पड़ता है, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो ये पूरा का पूरा एक कह लीजिए कि पर्वतों का एक विशाल श्रृंखला है भारत के पास। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि अगला जो हमने कुछ प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे जोड़ी है, उसका भी आप अध्ययन करेंगे और आगे आप अगला वीडियो अगले क्लास में। मित्रों, आइए मित्रों, इस छोटे से वीडियो में कुछ चुनिंदा प्रश्नों को समझा जाए जो आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। हाथी गुफा अभिलेख निम्न में से किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये साथियों, हाथी गुफा अभिलेख का जो संबंध था, इसको आपको समझना है। प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अभिलेख खुदवाए जाते थे, उनमें रुद्रदामन। अगर आप रुद्रदामन को पढ़ेंगे तो आपको जो है जूनागढ़ चलना होगा, बिहार की तरफ। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्त लेख, और स्कंदगुप्त का जो है भीतरी स्तंभ लेख। लेकिन यहाँ पे कह रहा है हाथी गुफा अभिलेख, तो इसका संबंध सीधे साथियों किससे होगा? खारवेल से होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, किससे होगा? खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? ये खारवेल से संबंधित है। आगे देखिए साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में कौन सा विज्ञान रहते थे? देखिए साथियों, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, विष्णुगुप्त, हर्षेण। देखिए, इनको एक एक को आपको समझना होगा। हर्षेण ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहा है। विष्णुगुप्त इनका जो है चाणक्य नाम ही था। आर्यभट्ट का संबंध भी इनसे नहीं था साथियों। तब अब एक आप समझता है, वराहमिहिर का जो संबंध था ये किससे था? ये था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी विद्वानों से था। आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर का मकबरा स्थित था? तो ताजमहल ये शाहजहां का मकबरा है, आप जानते हैं। दिल्ली में ये हुमायूं का मकबरा है। सिकंदरा जो है अकबर का मकबरा है। लेकिन एक क्वेश्चन ये जो है साथियों, शाहदरा में जो है जहांगीर का मकबरा स्थित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी साथियों। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन की सबसे अधिक मात्रा होती है, 71%। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा झरना
आइए इस क्वेश्चन समझा जाए। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ है? लॉस एंजिल, ये एंजिल इसका नाम ही है, सबसे ऊंचा। नथुला दर्रा कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? शिप्रा नदी के तट पर स्थित साथियों। ये उज्जैन कहाँ स्थित है? शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्तर ये होगा, शिप्रा नदी। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है ये साथियों, सबसे ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो है शेषनाग झील। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सब भारत में सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य का है? छत्तीसगढ़ है साथियों। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, छत्तीसगढ़। उसके बाद साथ है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 अगस्त को। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है कौन? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है साथियों, मिंटो को माना जाता है। उसने कहा था हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका फल अत्यंत भयानक होगा। ऐसा किसने कहा था? मिंटो ने कहा था। आगे ध्यान देंगे, किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया था? 101वां संविधान 2017 द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में अधिक अन्न उपजाऊ हरित क्रांति की बात कही गई थी। भारत की संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। भारत में जनगणना की शुरुआत मयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी साथियों। आगे आप बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है। और किस प्रांत की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है साथियों? गोवा। गोवा की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है। और सब पीछे है साथियों। भारत में हॉकी के लिए खेला जाने वाला चर्चित स्टेडियम शिवाजी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है साथियों। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। आगे आप चलते हैं। अभी हाल में कवि व लेखक गीतकार गुलजार को कौन सा पुरस्कार मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। किसको मिला था? गुलजार को। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है कहाँ पे? वाराणसी में स्थित है साथियों। अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन के पड़ाव पे चलते हैं। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 15 मई 2023 को सरोजिनी नगर लखनऊ में साथियों। ये एक तरह से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका ऑप्शन साथियों है प्रथम पहल, सर्व शिक्षा अभियान, चहक। ये पहल होगा साथियों। ये एक तरह का ऑनलाइन सिस्टम इसमें की व्यवस्था की। खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है गोरखपुर में। खिचड़ी गोरखनाथ धाम गोरखपुर में खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है साथियों। ये इस तरह से आपने देखा कि ये 25 प्रश्नों की जो श्रृंखला हमने एक एक जगह से छाट छाट के प्रश्न तैयार किया है। आशा और विश्वास है कि आप इसका अध्ययन करेंगे, इसको एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जो जीएस के लिए आपके सामान्य ज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी है। जय हिंद साथियों।